नमस्कार, एमपी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। परसवाड़ा में बड़े भाई ने पेड़ पर लटक कर जान दे दी, बेसहारा हुए उसके छोटे भाई बहन। कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना वायरस से कई परिवारों के परिजन अकाल ही काल के गास में समा गए। इसी कोरोना काल में क्षेत्र के 2 बच्चों के सर से उनके परिजनों का साया उठ गया, जिससे अब ये बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो चुके हैं। ताजा मामला परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठेमा के ग्राम खुदुर गांव का है, जहां पर एक परिवार के 3 भाई बहनों में बड़े भाई ने गुरुवार रात में महुआ के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक का नाम संतोष मरावी है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। बताया जा रहा है कि संतोष मरावी गुरुवार की शाम तकरीबन 7 बजे घूमने जाता हूं कहकर घर से पैदल निकला और रात्रि 8 बजे संतोष का छोटा भाई राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ आम बीनने के लिए गांव के अमराई में गया हुआ था। उसके दोस्तों ने देखा कि संतोष तालाब के पास महुआ के पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ है। तभी राजेंद्र ने ग्रामीणों को आवाज लगाई, जिससे मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि उसे की जान बचाने के लिए पेड़ पर रस्सी से निकाल कर नीचे उतारा। देखा तो संतोष की मौत हो चुकी थी। रात होने की वजह से सुबह पुलिस थाना परसवाड़ा को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस के उप निरीक्षक जितेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले पर नगर निरीक्षक राम सिंह राठौर ने कहा कि इस युवक के फांसी पर लटकने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जांच की जा रही, जांच के बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस परिवार में 4 बहनें 2 भाई हैं। 3 बड़ी बहनों की पहले शादी हो चुकी है। मां की मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी थी। बीते कुछ 3 माह पहले ही पिता की भी बीमारी चलते मौत हो गई। घर पर एकमात्र बड़ा भाई संतोष ही काम धाम करके जैसे तैसे अपनी 15 वर्षीय बहन और 12 वर्षीय छोटे भाई राजेंद्र की देखरेख करता था। अकेला कमाने वाला था। छोटी बहन ने बताया कि वह स्कूल नहीं जाती, गांव में थोड़ा बहुत काम करके जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे। अब बड़े भाई संतोष के फांसी लगने के बाद घर पर 15 वर्षीय बहन रामकली और 12 वर्षीय छोटा भाई राजेंद्र बचे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इन बच्चों का घर टूट चुका है। इस बारिश में यह पूरी तरह से ढह जाएगा। आसरा के लिए पड़ोस के घर में रहते हैं। इनके पास खेतीबाड़ी भी नहीं है और ना ही कोई आय का जरिया है। ग्राम पंचायत से प्रशासन के द्वारा मिली जानकारी के कारण इनके पास कोई संबल कार्ड भी नहीं है, जिसके कारण भाई की अंत्येष्टि करने के लिए भी राशि इन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। हालांकि ग्राम पंचायत की ओर से राशन की व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन को इस मामले की जानकारी तब लगी जब यह युवक फांसी पर लटकने की सूचना मीडिया कर्मी के माध्यम से लोगों को दी गई। वहीं दोनों बच्चों की सहायता के लिए प्रशासनिक स्तर पर सहायता के लिए अपील की गई। परिवार में 2 बेसहारा बच्चे हैं। जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है, ना ही खेती न बाड़ी। जिए भी तो किसके सहारे। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे बच्चों के लिए प्रशासन को ही मदद का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि दोनों बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश हो सके। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लेल्हारी की रिपोर्ट। अच्छा, कितने लोग हैं उनके घर में? उनके घर में उसका एक भाई है, उसने बताया 14 साल, और एक बहन है, और उसके अलावा कोई नहीं है। और मकान क्षतिग्रस्त है, मकान पूरा टूटा हुआ है। बाप माँ मर चुके हैं। ये उनका जीवन कैसे चलता है? उनका जीवन मजदूरी से चलता था। जो लड़का खत्म हुआ वही लड़का रात दिन मजदूरी करता था और अपने भाई और बहन को पालता था। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा। उनका कोई सहारा नहीं है। आप कौन से पद पे हैं? मैं अभी तो फिलहाल में कोई पद पे नहीं हूँ। पूरा नाम क्या है? रामकली मेरा भी। ये जो खत्म हुए, ये कौन थे आप? भाई? हाँ। बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई। घर में कौन कौन है आपके? अब 2 लोग बचे हैं। आपके माता पिता नहीं है? नहीं है, सब खत्म हो गए। अच्छा। घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं हुआ था झगड़ा वगड़ा। तो क्या कारण है ऐसा? को काम करने गए थे। अब उसके बाद आए और उसके बाद फिर इधर टोला तरफ घुट कर पानी कुछ खाते होंगे, इसलिए उधर चले गए। अब उसके बाद आएंगे करके देख रहे थे रास्ता, खाना वाना खाएंगे। उसके बाद मेरे छोटे भाई और आम बीनने गए थे तो उधर देख लिए। उसके बाद फिर पानी वाने के लिए गए तो चले गए थे। जो खत्म हुए क्या नाम है उनका? संतोष। आपके पिता का क्या नाम? तुलम सिंह। घर में पालन पोषण करने वाला कौन वही थे क्या? हाँ, वही थे। क्या काम करते हो बेटे फिर? क्या जो भी मिल जाए काम करके ही जीवन गुजारा होता है। हाँ, काम करके। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। ठीक। ये आज खुदुर गांव में एक 21 वर्षीय युवक
संतोष पिता दुर्गम सिंह मरावी कि फांसी लगाने से डेथ हुई ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाकर के मर कायम कर शव का पंचनामा किया गया और पीएम भी करा दिया गया है। मर कायम कर जांच की जा रही है। जिसे भी आगे जांच में जो तथ्य आते हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ पता चल पाया क्या कारण था फांसी से लगाने का? नहीं, अभी तो कारण पता नहीं चला है, जांच में ही पता चलेगा। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रमों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए। नमस्कार।